माइक ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन हिंदी मीडियम में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक की अपनी जो चर्चा की उसमें हमने देखा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। आज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका मतलब कह लिया जाए कि तीसरा टॉपिक है सिलेबस में जो मेंशन है, वो है लोक प्रशासन का महत्व। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंस्टीट्यूट कोड मैं बता देना चाहता हूं। आप मेरे कोर्स को अवेल करना हो या सब्सक्राइब करना हो तो आप ये जो इंस्टीट्यूट कोड है मेगा, दैट इज MEGA 5555, इसे डाल करके जो है हमारे कोर्स को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लोक प्रशासन के महत्व को लेते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस जो है लगभग जो है BPSC में भी किसी भी कमीशन में ये पूछे जाते हैं कि आखिर वास्तव में जो लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी आखिर महत्ता कितनी है। इसी महत्ता को लेते हुए आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में जो है स्पेसिफिकली मेंशन है। और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करके आपसे मैं आशा करूंगा कि आप थोड़ा इसे गौर से समझने की कोशिश करें और इसकी महत्ता को आप अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बात हम देख लेते हैं लोक प्रशासन की। अगर हम महत्ता की बात करें तो लोक प्रशासन का महत्व इतना ज्यादा है कि बिना किसी लोक प्रशासन की कल्पना किए बगैर जो है एक तरीके से किसी एक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आपको अगर मैं इसमें कुछ विद्वानों के दिए गए अगर उनके वक्तव्यों को, उनके स्टेटमेंट को देखें तो जैसा कि डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका एकमात्र कारण और इसका मुख्य कारण जो होगा वो होगा प्रशासन का विखंडन होना। यानी कह लिया जाए कि समाज में अगर किसी भी तरह की अगर सरकार में या समाज में स्थिरता चाहिए तो वास्तव में जो है हमें लोक प्रशासन के महत्व को इंगित करता हुआ ये दिखेगा। और वास्तव में अगर सरकार से अगर हम लोक प्रशासन को निकाल दिया जाए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है विचार विमर्श की जो है एक मंडली या एक प्लेटफॉर्म बन करके रह जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसके महत्व के बारे में क्या बातें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा कि लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य खंड है। यानी कि किसी भी एक आधुनिक राज्य की कल्पना बिना लोक प्रशासन के नहीं की जा सकती है। इसलिए करके आज के राज्य को, जो कि एक समकालीन राज्य है, इसे वास्तव में इसे हम एक प्रशासनिक राज्य के तौर पे भी जानते हैं। हर एक बहुत सारे विद्वानों ने इसे आधुनिक राज्य को एक प्रशासनिक राज्य के रूप में इंगित किया है। और प्रशासनिक राज्य का मतलब ही है जो अपने आप में लोक प्रशासन के कार्यों की महत्ता और इसकी अनिवार्यता को अपने आप में इंगित करता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर हम लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य खंड बन गया है जिसमें प्रशासनिक विचारकों को प्रशासनिक राज्य के रूप में उभरने का एक तरीके से गवाह बना है, इसका मतलब यह है कि हम फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, हम जब जन्म लेते हैं तब हमारा सरोकार लोक प्रशासन से पड़ता है और इवन जब हमारी मृत्यु भी होती है तभी तक जो है हमारे पास में जो है एक तरीके से जो है लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र भी वास्तव में कोई जो है एक लोक प्रशासन के कार्यों के अंतर्गत आता है, वही वो एक तरीके से उसके जन्म प्रमाण पत्र को भी जो है इशू करता है। वैसे ही अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की भी जो आवश्यकता होती है वो वास्तव में ही लोक प्रशासन के द्वारा वो भी जारी की जाती है। इन अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में वॉर्म टू टॉम यानी एक तरीके से गर्भ से लेकर के कब्र तक लोक प्रशासन की महत्ता अपने आप में दिखेगी। आप अपने जीवन की किसी भी एवरी वॉक ऑफ लाइफ की हम जब बात कर ले, किसी भी अगर आप कदम पे बिना लोक प्रशासन के बगैर या लोक प्रशासन का सरोकार आपके जो है एक तरीके से जो है जीवन से है। इसलिए आपने देखा होगा डिमॉक ने यह भी कहा था कि वास्तव में लोक प्रशासन एक ऐसा
अपने आप में दर्शन है या एक फिलॉसफी है जो मनुष्य के जीवन के सारे भागों को अपने आप में समेटा हुआ है और वास्तव में अपने आप में ये मानव दर्शन भी बन जाता है। इसलिए करके हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वास्तव में लोक प्रशासन से प्रभावित ना होता हो। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा नियंत्रित और होती है, यानी मानव जीवन हर एक तरीके से लोक प्रशासन के से नियंत्रित होती है। तो लोक प्रशासन का महत्व भी जो है आखिर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए अभी के हम कोरोना काल की अगर हम बात कर ले, कोरोना काल में जिस तरीके से एक तरीके से मानव के समक्ष एक नई चुनौती एक उभर करके आई, वहां पर भी हमने देखा कि लोक प्रशासन के एक बेहतर काम करने के तरीके से और उनके बीच के सामंजस्य बिठाने से ही हमने इस जो है एक तरीके से आपात स्थिति में जो है हमने उसे अच्छे तरीके से और सफलतापूर्वक उसे निपटने में हम कामयाब रहे। जहां तक जैसे अब मान सकते हैं कि आपात स्थिति का मतलब कोरोना में हमने ये भी था कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, चाहे आपके पास में टीकाकरण लेकर के बनाना हो, टीके की खोज करनी हो या टीकाकरण वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चली गई भारत में, सबसे बड़ा जो है टीकाकरण को लेकर के जो है एक तरीके से पूरी मुहिम छेड़ी गई। उस पूरी मुहिम को अगर किसी ने सफल बनाया तो वास्तव में यही लोक प्रशासन ने उसे सफल बनाया और एक जो है कोरोना के खिलाफ एक जन मुहिम को तैयार करने में और इस आपदा से लड़ने के लिए और इसमें एक महती भूमिका जो है लोक प्रशासन ने एक तरीके से निभाया। इस तरीके से हम कह सकते हैं जब भी राज्य या समाज किसी आपात स्थिति या एक तरीके से विपरीत स्थिति से एक रूबरू होती है, उस समय लोक प्रशासन ही है जो इसे हर एक तरीके से उन परिस्थितियों से इसे बाहर निकालने में सक्षम होता है और उनके कार्यों को हम बाहर करके किसी भी समस्या का जो है वास्तविक समाधान भी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो यह कार्य करता है वास्तव में लोक प्रशासन, वह पैमाने में जहां तक होती है वो बृहत होती है, प्रकृति में विस्तारित हुआ है और भी धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। इसके इंपॉर्टेंस जो है कभी भी घटेंगे नहीं, बल्कि जैसे ही प्रशासन या समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा, सरकार और ज्यादा प्रगतिशील करेगी। जितनी सरकार के कार्यों में एक तरीके से वृद्धि होगी, वैसे ही लोक प्रशासन की भी महत्ता बढ़ती आएगी। उदाहरण स्वरूप जब हम एक गुलाम राष्ट्र थे, यानी कि हमारे ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार शासन किया करती थी, उस परतंत्रता में भी हमने देखा कि भारत ने एक पुलिस स्टेट था। तो उस पुलिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्सेशन यानी कर का जो है एक संग्रहण करना, ये सारे कार्य ही सिर्फ जो है एक लोक प्रशासन के दायरे में आते थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, जब भारत ने अपने आप को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया, वैसे ही जब उनके लक्ष्यों में और उनके कार्यों में वृद्धि हुई, वास्तव में ये वृद्धि अपने आप में जो है एक तरीके से लोक प्रशासन के दायरे में भी हुई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सरकार की स्थिति और उसके कार्यों में एक तरीके से वृद्धि होगी, वैसे ही वृद्धि और वैसे ही इंपॉर्टेंस हमेशा जो है एक तरीके से बना रहेगा। ऐसे एक नई बहस आजकल छिड़ी हुई है कि क्या वैश्वीकरण के दौर में राज्य की भूमिकाओं को कम कर दिया जाए, क्या राज्य को अपनी सीमाओं को बहुत ज्यादा समेट लेना चाहिए और सिर्फ जो है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होनी चाहिए। क्या वास्तव में ये भूमिका हमारे विकासशील राष्ट्र खासकर भारत के संदर्भ में वो वैश्विक जो है करण की जो संकल्पना है और राज्यों का जो पश्चिमगमन यानी रोल बैक ऑफ स्टेट की जहां तक हम बात करते हैं, क्या वो परिस्थितियां हमारे लिए, क्या वो आदर्श या फिर वो जो एक तरीके की स्ट्रेटजी या रणनीति है वो भारत के लिए उचित है? नहीं। अभी हमने देखा कि कोरोना के काल में एक सरकार के द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो आपका वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एक हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लेवल का हो, वो वास्तव में हमने देखा जब सरकार अपने सारे कार्यों से हाथ समेट लेगी या फिर स्वास्थ्य विभाग या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को एक तरीके से छोड़ दिया जाए और सरकार कुछ ना करे, सिर्फ उस क्षेत्र में एक विनियमन का काम करे, तो वास्तव में ये हमारे लिए बड़ा कष्टकारी हो सकता है। क्योंकि ये समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें एक सहभागी और सहकारी
एक प्रयास की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत एक निर्धन राष्ट्र है और इस निर्धन राष्ट्र होने के कारण सारे लोगों के पास में उतनी जो है आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो सारे लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लोगों का इलाज कराए। तो इसलिए करके हम कह सकते हैं कि जब शासन की भी अगर हम संकल्पना को लेकर के आते हैं तो शासन की संकल्पना में भी हमने भी देखा कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे। तो उन स्टेक होल्डर्स में हमने देखा था कि वास्तव में 3 ऐसे मोटे मोटे और मुख्य स्टेक होल्डर्स है जिसमें राज्य, बाजार और नागरिक समाज की बात की गई। तो वास्तव में राज्य, बाजार और नागरिक समाज के बीच में कोई सेतु का काम करेगा तो वो वास्तव में जो है लोक प्रशासन ही उसकी काम को करेगा। इसलिए करके हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सरकार के कार्यों में और हमारी प्रशासनिक जटिलता बढ़ेगी वैसे ही राज्य में लोक प्रशासन की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ती आएगी। और हम ये कह सकते हैं कि राज्यों का एक केंद्रीय भूमिका, राज्यों से हमारा तात्पर्य यहाँ पर लोक प्रशासन की केंद्रीय भूमिका से है और वो केंद्रीय भूमिका हमेशा बनी रहेगी, इसे कभी नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसकी उपस्थिति ही एक आम आदमी और एक निर्धन व्यक्ति के लिए एक संबल का कार्य करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे राज्य की आगे की ओर बढ़ेगी, इसकी जटिलताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे ही लोक प्रशासन का दायरा बढ़ेगा और उतना ही लोक प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और सशक्त जो है एक उपस्थिति हमेशा अपने साथ में दर्ज करते रहेगी। और बिना लोक प्रशासन के सहारे अगर हमने कहा कि एक पूरी सरकार व्यवस्था को चलाया जाए और लोक प्रशासन की महत्ता को अगर हम नकार दें तो वास्तव में या उससे हम लोक प्रशासन को हटा दें तो ये कह सकता है कि एक डिस्कशन क्लब से ज्यादा नहीं एक हो सकती है। एक रैमजे मूर नाम के एक विद्वान हुए, उनका तो ये कहना था कि वास्तव में समाज में जो एक स्थिरता है जिसको कह सकते हैं कि आप स्टेबिलिटी का जो एक एलिमेंट है वो वास्तव में लोक प्रशासन ही लेकर के आता है। सरकारें चुनी जाती है, एक निश्चित उन्हें कार्यकाल दिया जाता है, सरकारें आएंगी और जाएंगी और वास्तव में जो स्थिर है वो वास्तव में क्या स्थिर है, यही लोक प्रशासन है जो स्थिर रहती है और जो पूरे समाज में जो है एक स्टेबलाइजर का यानी एक स्थिरांक का कार्य करती है, जो पूरी समाज को एक व्यवस्थित लेकर के चलती है। इस लेकर के हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की महत्ता कभी भी घटने नहीं जा रही है। इसकी उपस्थिति और इसकी महत्ता हर एक युग में, चाहे वो 21वीं शताब्दी हो चाहे वो 20वीं शताब्दी हो, हर एक युग में इसकी उपस्थिति अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण रहेगी। अगर हम देखें कि सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी वास्तव में जो है एक लोक प्रशासन का ही जो है एक मुख्य काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये वास्तव में किसी भी राज्य के एक तरीके से कह लिया जाए सर्वांगीण विकास के लिए एक पूर्व शर्त मानी जाती है। और वास्तव में ये लोक व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी जो है एक तरीके से लोक प्रशासन का ही कार्य है। और वास्तव में वैसी टिकाऊ विकास जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, एक सतत विकास की जो संकल्पना हम लेकर के आए हैं, उस सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जो एक तरीके से कह लिया जाए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होता है, जो आवश्यक होता है, वो सारी चीजें, वो सारे अनुकूल माहौल का निर्माण लोक प्रशासन ही वास्तव में उसे करके देखता है। तो इसमें ये देखा जाए सामाजिक सुरक्षा को लेकर के हमने ये भी कहा कि जब अगर समाज में गरीबी ज्यादा है, हम निर्धन एक राष्ट्र हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार पे निर्भर होते हैं, अगर सरकार के द्वारा किए गए सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को या सामाजिक सहायता के कार्यों को अगर हम उस पर पूर्ण विराम लगा देते हैं और उसे निजी हितों में या फिर एक निजी हाथों में दे देते हैं, तो वास्तव में उनके प्रति हमारा जो है अपने दायित्वों से भागना और उनके साथ एक तरीके का क्रूर मजाक यानी कि माना जाएगा। क्योंकि हमारा कंसर्न उनसे होता है जो वास्तव में अपनी एक मौलिक आवश्यकताओं को जो है अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास,
शुद्ध पेयजल, इस तरह की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसकी भी प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन ही कार्य करेगा। इस लेकर के अभी जो आप देख सकते हैं अंत्योदय की भावना, यानी कि हर एक व्यक्ति समाज के जो सबसे निचले तबके पर भी हो उसका उदय होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए, उसके बारे में हम सोचे। यही सरकार की सेवा भावना का भाग है। और जो भी उनके एक कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता है लोक कल्याणकारी राज्य की, उन लोक कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता को वास्तव में परिपूर्ण या फिर उसे हासिल करने का या उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई एकमात्र माध्यम है तो वो लोक प्रशासन है। इन रूपों में भी हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन की महत्ता कितनी निर्णायक है। इसके बगैर जो है किसी भी तरीके से हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आर्थिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में भी, सुरक्षा में भी, और साथ ही साथ उपयोगिता और संविधात्मक दायित्वों के प्रवर्तन के साथ साथ कानून के शासन को सुनिश्चित, यानी रूल ऑफ लॉ को भी अगर मेंटेन करना है तब पर भी एक लोक प्रशासन की आपके पास में महत्ता आपको साफ दिखेगी। नागरिकों के साथ व्यवहार करने के लिए भी यह आवश्यक है। समान रूप से इसकी प्रकृति, विषय वस्तु और क्षेत्र सभी इसे आधुनिक सरकारों की समस्याओं का दिल कहता है। वास्तव में ये जो आज के एक आधुनिक सरकार की जो समस्या है उसका हर्ट जो है वो वास्तव में लोक प्रशासन ही है। वो इसी के बारे में सोचता है। और अगर हम आधुनिक सरकारों की समस्या को हम इंगित करना चाहे या उसके हर्ट को एक तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तब पर भी ये जो है बनाने के लिए जो है लोक प्रशासन ही उसकी एक तरीके से महत्ता अपने आप में जो है एक तरीके से मानी जाएगी। और इसके बगैर किसी समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। इस लेकर के जैसे शरीर से अगर हम दिल को निकाल दे या आत्मा को निकाल दे तो सिर्फ जो है एक ढांचा बचता है। इसी तरीके से आधुनिक सरकार की जितने भी समस्याएं हैं उनका हृदय स्थल जो है वास्तव में लोक प्रशासन है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे एक मानव शरीर का एक आत्मा के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे भी किसी सरकार का और सरकार की समस्याओं का वास्तव में समाधान के लिए जो कार्य करता है वो वास्तव में लोक प्रशासन होता है। ये कह सकते हैं कि वास्तव में यही सरकार की जो है एक तरीके से आत्मा और एक जो है हृदय स्थली के तौर पे कार्य करता है। अब आइए कि भारत जैसे विकासशील लोकतंत्रों में जो अपनी बड़ी संख्या में दुखी और गरीब आबादी को सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लोक प्रशासन परिवर्तन और विकास का साधन है। जो परिवर्तन हम चाहते हैं, जो विकास हम चाहते हैं, वो उस विकास को प्राप्त करने के लिए, उस परिवर्तन को हासिल करने के लिए भी लोक प्रशासन ही एक माध्यम के तौर पर उभर करके आएगा। इस लेकर के हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है इसका एक महत्वपूर्ण और एक तरीके से कह लिया जाए अनिवार्य जो है एक हिस्सा है। साथ ही साथ अगर हम जिस राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करते हैं, हमने देखा, हमने भारत में भी अखिल भारतीय सेवाओं का जो है हमने इसलिए करके गठन किया ताकि राष्ट्रीय एकता को, नेशनल इंटीग्रिटी को हम मेंटेन कर सके, देश की अखंडता को हम जो है किसी भी तरीके से विभाजित ना किया जाए, राष्ट्र जो है एक सूत्र में पिरोए रखे। इसके अंदर कोई भी ऐसे जो एक विदेशी तत्व होते हैं जो राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं, राष्ट्र की एकता को खंडित करना चाहते हैं, उन्हें भी एक तरीके से उसका एक अच्छे से समाधान करने के लिए और उससे जो है एक लड़ने की अगर कोई इंस्टिंक्ट कोई लेकर के आता है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण को अगर हासिल किया जा सकता है तो वास्तव में वो लोक प्रशासन के सहारे ही किया जा सकता है। अदरवाइज राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि इन कार्यों में, यानी कि इसकी एक सामरिक जो है एक महत्ता भी एक रहती है राष्ट्र की सुरक्षा के लेकर के, बाह्य मतलब शत्रु राष्ट्रों से इसकी सुरक्षा, और साथ ही साथ देश में जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बनते हैं, उनसे भी एक अच्छे तरीके से जो है डील करने का एक माध्यम होता है लोक प्रशासन। इन अर्थों में लोक प्रशासन की महत्ता एक कह लिया जाए अपने आप में है, सेल्फ स्टेटेड है, ये अपने आप को सिद्ध करता होता है, स्वयं सिद्ध मानी जाएगी लोक प्रशासन की महत्ता।
परिवर्तन के साधन के रूप में जहां तक हम बात करें, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में लोक प्रशासन ने, आपको पता है, सामुदायिक विकास, जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी देखते हैं, सामुदायिक विकास की भी जो हमने एक तरीके से ये किया, इसे लागू किया, उसका भी साधन जो है हमने लोक प्रशासन को ही देखा। हमारे यहाँ जितने भी गरीबी उन्मूलन, यानी कि एक जो है पॉवर्टी एरेडिकेशन के लेकर के जो भी हमारे पास में प्रोग्राम्स ले, उसे भी इसी लोक प्रशासन ने लागू किया। रोजगार गारंटी योजना, जिसकी हम मनरेगा की अगर हम बात कर ले, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो भी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जो है हम परिवेश में या ग्रामीण भारत में लोगों को रोजगार का जो है एक अधिकार की गारंटी दी गई, इसकी भी प्राप्ति के लिए भी जो है लोक प्रशासन ने कार्य किया। साथ ही साथ आवास योजनाएं, चाहे वो इंदिरा आवास योजनाएं हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जितने भी योजनाएं हो, उनको भी लागू करने के लिए ये कार्य किया। ग्रामीण संपर्क यानी कनेक्टिविटी बिटवीन द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीणों के बीच में, चाहे वो सड़क से कनेक्टिविटी हो, चाहे उनके एक तरीके से दूरसंचार से कनेक्टिविटी हो, जितनी भी कनेक्टिविटी हो फ्रॉम एक गांव से दूसरे गांव की ओर, उसको भी स्थापित करने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ हम ग्रामीण विद्युतीकरण की हम बात कर ले, एक तरीके से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात कर ले, इसे भी हमने लोक प्रशासन के सहारे ही प्राप्त किया। वास्तव में वैसे स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को भी हमने जो है, जो भी हमारे पास में स्वास्थ्य के लेकर के जो भी योजनाएं रही हैं, उससे हमने इसी लोक प्रशासन के सहारे हमने उसे प्राप्त किया। इसी प्रकार जो है एक तरीके से देखा जाए कि आदि जैसे विभिन्न विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन ने निश्चित रूप से ग्रामीण गरीबों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करके और उनके रहने की स्थिति में सुधार करके ग्रामीण का चेहरा बदल दिया है। आपको पता होगा, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि भारत एक गांव का देश है। भारत का विकास तब तक जो है नहीं किया जा सकता या निरर्थक है या अधूरा माना जाएगा जब तक भारत में ग्रामीण विकास यानी भारत का गांव का विकास नहीं हो जाता। इसलिए करके ये कहा जाता है कि भारत की आत्मा जो है, जैसे महात्मा गांधी के शब्दों में, गांव में बसता है। तो इसलिए करके जब तक ग्रामीण भारत पिछड़ा रहेगा, भारत वास्तव में जो है एक जो है संपूर्ण विकसित राष्ट्र के दर्जे में इसे खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, लोक प्रशासन निश्चित रूप से ग्रामीण को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करके और उनको रहने की स्थिति में सुधार करके भारत ग्रामीण का चेहरा बदल दिया है। राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में भी अभी हमने भी कहा कि राष्ट्रीय की अगर एक यूनिटी चाहिए, उसके लेकर के भी एक इंटीग्रिटी चाहिए, अखंडता चाहिए, उसके लेकर के भी यह राष्ट्र लोक प्रशासन कार्य करेगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा, आज से पहले कुछ शरणार्थियों के लेकर के भी बात, जैसे रोहिंग्या के कुछ शरणार्थी वगैरह थे जो इन्होंने भारत आया। तो जब भी युद्ध की स्थिति आपके पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी राष्ट्रों में होगी, तो वहां से जो लोग शरणार्थी अगर भाग करके आए हैं, जो भी आपके पास में रिफ्यूजी आ रहे हैं, उनका एक तरीके से उनके साथ में मानवीय संवेदना के साथ में, मानवीय चेहरा के साथ में, उनके साथ में पेश आना और उन शरणार्थियों को भी अपने यहाँ एक तरीके से, किस तरीके से हम उसे एक अच्छे तरीके से जगह दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं या उनकी सहायता या एक सेवा कर सकते हैं, ये सावस ये जो है एक तरीके से, या उनका पुनर्वास कर सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं वास्तव में जो है लोक प्रशासन द्वारा ही एक तरीके से निभाई जाती है या लोक प्रशासन ही इन कार्यों को संपादित करती है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि विभाजन के साथ साथ रियासतों को भी भारतीय क्षेत्र के साथ एकीकृत करना था। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत के एकीकरण की संकल्पना को अपनाया। आपको पता है जब हमारा भारत आजाद हुआ तो ऐसे 3 क्षेत्र थे जो अपने आप को भारत से स्वतंत्र रखना चाहते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर था, दूसरा आपके पास में जूनागढ़ था और तीसरा आपके पास में हैदराबाद था। तो इन तीनों को भारत में एक तरीके से वापस लाना, भारत के साथ एकीकृत करना, भारत में मिलाने के लिए यानी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी जो है या यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के लिए भी जो कार्रवाई की गई, उसमें भी जो है वास्तव में लोक प्रशासन की एक महती भूमिका थी। और अभी भी राष्ट्र को जो है एक इंटैक्ट रखने के लिए लोक प्रशासन की महत्ता इतनी ही ज्यादा है जितनी सन 47 में थी, उससे भी ज्यादा या उतनी ही इंपॉर्टेंस अभी भी बरकरार है।
अब आते हैं कि लोक प्रशासन समाज में एक महान अस्थाई शक्ति है। आपको मैंने पहले ही बताया कि सरकारें जो होती हैं एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुनी जाती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, बट अस्थायित्व का जो गुण होता है, जो अस्थायित्व लेकर के चलता है, वो अस्थायित्व वास्तव में जो है प्रदान करता है। तो ये लोक प्रशासन, क्योंकि जो लोग लोक प्रशासन के एक तरीके से अस्थायी कार्यपालिका के एक तरीके से या लोक नौकरशाही के जो भाग होते हैं, सरकारों के आने जाने से उनके स्वास्थ्य पर या उनके बदलाव पर कोई नहीं असर पड़ता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक तरीके से मान लिया जाए कि ये लोक प्रशासन स्थिर रहेगी। इसी बात की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले रैमसे मूर के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो भी मानते थे कि सरकार आएंगी और जाएंगी, और जो अस्थायी रहेगी, जो हमेशा एक तरीके से स्थिर रहेगी, वो लोक प्रशासन है। उसी बातों को हमने यहाँ पे फिर से एक तरीके से देखने की कोशिश किया कि ये जो है लोक प्रशासन वास्तव में जो है एक महान अस्थाई शक्ति है। साथ ही साथ सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन नहीं बदलता। इस तरह यह पुराने और नए कार्यक्रमों के बीच निरंतरता और जुड़ाव प्रदान करता है। जब सरकार की नीतियां बदलती है तो उस नीतियों में जो परिवर्तन होता है या कोई चीज पुरातन काल से है, वो पुरानी नीतियां आगे कंटिन्यू होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की महत्ता सिर्फ इतना ही नहीं है कि सरकारें आती जाती रहती हैं या बदलती हैं, साथ ही साथ पुराने कार्यक्रमों के साथ में नए कार्यक्रमों को जोड़ने का, यानी कि उसे जो है एक तरीके से लिंकिंग का भी कार्य जो है वास्तव में जो है एक तरीके से ये लोक प्रशासन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निरंतरता और परिवर्तन का जो एक तरीके से मूल जो एक संकल्पना होती है किसी भी सरकार के नीतियों में परिवर्तन, उसमें भी जो है लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोक प्रशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है एक तरीके से बहुत विविधता लिए हुए राष्ट्र है, और जब आपका राष्ट्रीय चरित्र काफी विविध हो, उसमें एक वर्सैलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें यह कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के बीच में यूनिफिकेशन लाना या फिर एक स्थिरता लाना, वो वास्तव में कोई कार्य कर सकता है या इसकी प्राप्ति की जा सकती है, जिसके सहारे वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो है वो लोक प्रशासन ही है। क्योंकि यह एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत बल है। आपको मैंने कहा कि इसका काम जो होता है, प्रशासन का काम होता है एक सामंजस्य को स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना, और साथ ही साथ इसके साथ में आप देख सकते हैं कि एक जो है एक यूनिफाइड जो है एक तरीके से ये फोर्स है। इस स्थिति में हम मान करके चलते हैं कि ये जो है लोक प्रशासन जो है एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत बल के रूप में भी कार्य करता है। इसने विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय और धर्म के लोगों को एक समान मंच पर ला दिया है। आपको पता है कि भारतीय समाज जो है एक जातिगत समाज मानी जाती है, जातिगत आधार पर भेदभाव होते हैं। हमारे समाज जो है जाति के आधार पर अलग अलग जो है एक समूहों और समुदायों में बटी होती है। उनमें भी एक तरीके से उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाना, उनके बीच में जो है एक तरीके से समरसता और सौहार्द की भावना को एक तरीके के ला करके रखना, ताकि सरकार के सभी समुदाय के लोगों, सरकार मतलब समाज के सारे समुदाय को लोगों को लगे कि हमारे हितों का ध्यान जो है सरकार बेहतर तरीके से रख रही है। राजनीतिज्ञ जो होते हैं, राजनेता जो होते हैं, वो अपने वोट बैंक के नफा नुकसान के हिसाब से कुछ लोगों का ख्याल करते हैं और कुछ को वो नजरअंदाज कर जाते हैं, जिनसे उनके वोट की आशा नहीं होती है। लेकिन कभी भी एक जो अस्थायी जो सिविल सेवक यानी कि लोक प्रशासन होता है, वो इस आधार पर एक मतदाता के मत के आधार पर उसके मत उनको न लेना है, न उनसे देना है, न उनको निर्वाचित होना है, इन आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करता है। न तो उनको मत के आधार पर उसकी ध्रुवीकरण होती है, न जाति आधार पर उसकी ध्रुवीकरण होती है। सभी को और सभी के बारे में बिना कोई जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और जन्म स्थान का भेदभाव किए सारी चीजों को जो है वो सबके साथ में जो है एक समरसता का भाव लेकर के आती है। तो उसको एक साझा मंच या समान मंच पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने का एक जो है एक साधन है, तो वो वास्तव में जो है लोक प्रशासन ही है। दूसरे शब्दों में इससे एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। हमने ये भी कहा कि भारत एक ऐसा
कह ले फूलों की माला है, जिसमें अलग अलग कलर के या अलग अलग प्रजाति के फूल हैं। और ये हमारे समाज में भी यही बात है कि हमारे समाज में भी एक तरीके से समुदाय के बीच में भी काफी ज्यादा एक तरीके से विविधता है। उन्हें एकीकृत रखने के लिए और उनके एक साथ रखने के लिए भी जो है हमें लोक प्रशासन की महत्ता इसमें दिखती है, इसकी एक अनिवार्यता हमें दिखती है। इसने एक तरह से भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता और मजबूती प्रदान की। अगर हम ये कह सकते हैं या कहा जाता है कि भारत एक सफल जो है लोकतंत्र है, तो इसका कारण एकमात्र जो है वो लोक जो है प्रशासन की किए गए कामों की सफलता है। और हमारा लोकतंत्र जो है वास्तव में सफल लोकतंत्र है, तो उसका सारा श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो लोक प्रशासन को ही दिया जा सकता है। अब आते हैं कि लोक प्रशासन के गवर्नेंस के बारे में अगर हम बात कर ले, तो यह जो है वास्तव में विकास का दिल है, हार्ट ऑफ जो है डेवलपमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यह बाजार और नागरिक समाज के बीच का जो है एक अंतर फर्क है। यानी कि ये कहा जाए कि बाजार और नागरिक समाज इंटरेक्ट कैसे करेगी, आपस में कैसे जुड़ेगी, ये जो है उसके बीच में जो है अंतर क्रिया करने का जो है एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। यही जो है उसे एक अंतरफलक मुहैया कराता है। अब फ्रेडरिक्सन के शब्दों में अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन जो है एक विखंडित और अव्यवस्थित राज्य में अधिकार क्षेत्र और सार्वजनिक प्रबंधन के बीच घटते संबंधों में के जवाब में सहयोग, नेटवर्किंग, शासन और संस्था निर्माण और रख रखाव के सिद्धांतों की ओर बढ़ रहा है। यानी कि ये सब जो है इनके बड़े इंपॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक्सन ने साफ कहा कि लोक प्रशासन एक विखंडित और अव्यवस्थित राज्य में, अगर सरकार में मान लीजिए कि सरकार में कोई विखंडन हो रहा है या फिर एक तरीके से मान लिया जाए अव्यवस्थित राज्य है, उसमें अधिकार क्षेत्र और सार्वजनिक प्रबंधन जो भी है लोक प्रबंधन के बीच घटते संबंधों के जवाब में अगर आपको सहयोग चाहिए, एक नेटवर्किंग की जरूरत हो या फिर शासन और संस्था निर्माण और उसके रख रखाव को सिद्धांतों को अगर आपको एक तरीके से पाना है या उसे हासिल करना है, तो इनमें भी लोक प्रशासन जो है एक महती भूमिका और अनिवार्य भूमिका है। इसके बगैर जो है इन सारे आदर्श स्थितियों का एक तरीके से पालन नहीं किया जा सकता है या फिर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसके निष्कर्ष की ओर बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि जब से लोक प्रशासन आई है, चाहे वो भूतकाल की हम बात कर ले या फिर वर्तमान काल की बात करें या भविष्य काल की बात कर ले, लोक प्रशासन की एक महती भूमिका रही है और वास्तव में जो है एक तरीके से इसके बगैर किसी राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। पहले भी हमने कहा, अगर कुछ स्टेटमेंट भी अगर हम देख लेते हैं तो साफ उन्होंने कहा था, डॉनहम की भी इन्होंने बात कही थी कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का ही विखंडन होगा। फिर अलेक्जेंडर पोप की बात अगर कर ले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपने तरीके से जो है एक तरीके से लोक प्रशासन की महत्ता को इंगित किया। उन्होंने कहा था कि सरकार के रूपों के लिए मूर्खतापूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है और जो सर्वोत्तम रूप से प्रशासनिक होता है यह सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि कह लिया जाए जो इलेक्शंस में फाइट करते हैं, एक तरीके से पोप ने कहा वो फूल्स फाइट करते हैं, मूर्खों के बीच में एक तरीके से वो जो है एक निर्वाचन या फिर एक तरीके से उनके बीच में चुनने की प्रक्रिया होती है और जो सबसे अच्छा है, जो सबसे प्रभावी है, वो वास्तव में जो है एक तरीके से लोक प्रशासन ही है। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो चार्ल्स बीयर्ड क्या एक स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि प्रशासन मौजूदा सभ्यता का विज्ञान है, प्रशासन के इस विषय से महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। इसलिए करके आप ये कह सकते हैं सभ्य सरकार और मेरे विचार में यानी सीए बीयर्ड के विचार में सभ्यता तक का भविष्य भी ऐसे प्रशासन का विज्ञान, दर्शन और व्यवहार विकसित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है जो एक सभ्य समाज के कार्यों को पूरा करने में जो है एक तरीके से सक्षम हो। इन विभिन्न अगर आप स्कॉलर्स की अगर आप इसको देखेंगे एक तरीके से स्टेटमेंट को भी, तो ये अपने आप में जो है एक तरीके से जो है दिखेगा कि इनकी क्या महत्ता है। अगर हम कुछ इसी तरीके से देखे जाए कि जब हम
पुलिस राज थे तो लोक प्रशासन की महत्ता थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़े तो हमारी जो है समस्याएं बढ़ती गई। और उसी तरीके से हमने देखा कि हमने जो सामाजिक न्याय की संकल्पना को अपनाया, जो हमने अपने लिए आकांक्षाएं, जो हमने अपने लिए ध्येय को एक तरीके से लक्ष्य को निर्धारित किया, उस लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन अगर कोई है तो ये लोक प्रशासन ही है। इस तरीके से हम देखेंगे कि भले ही एक वैश्वीकरण के दौर में भी राज्य के साथ साथ एक बाजार और नागरिक समाज की भी अपनी एक महती भूमिका है, क्योंकि अब सरकार से बढ़ के हम शासन की ओर जा रहे हैं। और हमने अपने पहले भी अपने व्याख्यान में ये कहा था कि शासन एक वास्तव में प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और सरकार वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एक संस्था होती है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि राज्यों का पश्चिमगमन, जिसे रोल बैक ऑफ स्टेट कहा जाता है, या फिर एक नव उपनिवेशवादी या फिर एक संकल्पना मानी जाए या नव उदारवादी संकल्पना जो इसकी वकालत करता है कि राज्यों का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, राज्य को सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से एक फैसिलिटेटर की भूमिका में आनी चाहिए, उनके कम से कम सरकार की जो बात होती है और ज्यादा से ज्यादा शासन की जो बात होती है वो एक अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार की पूरी तरीके से एक तरीके से उपस्थिति को गायब करके या उसकी केंद्रीय भूमिका को कम करके किसी एक सुचारू राज्य और एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की जा सकती है? जवाब इसका होगा नहीं। इसी लेकर के ये कहा जा सकता है कि भले ही नवोदारवादी विचारधारा ने राज्य की महत्ता को कम करने की वकालत की, बट हमारे जो है जितने भी विकासशील राष्ट्र, हम भारत की भी बात कर ले, जब हम प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा लाते हैं, जब हम कुछ संस्थाओं की में एक तरीके से या निजीकरण करते हैं, तो वास्तव में हम रोजगार के अवसर को कम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये निजीकरण की जो पहल है, सरकारी संस्थाओं को एक निजीकृत कर दिया जाए या उसे निजीकरण किया जाए, जैसे रेलवे का एक मुद्दा हो सकता है, निजीकरण के लेकर के बात चल रही है। आपने इससे पहले LIC में IPO हमने देखा था, जहां पे एक जो है आंशिक जो है एक प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी, पार्शियल, उसका लोगों ने विरोध किया इस लेकर के, क्योंकि कभी भी बाजार जो है राज्य को, जो राज्य की स्थिति या फिर राज्य की भूमिका में नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था, जहां तक बाजार का संबंध है और निजी प्रशासन का संबंध है, उसका मुख्य ध्येय और उसका आधार वाक्य जो होता है वो होता है लाभ अर्जन करना। और हमने पहले भी कहा था कि एक तरीके से देखा जाए, पॉल H. एपेल्बी की जो बात कह ले, उन्होंने साफ कहा था कि लोक प्रशासन की जो सबसे अनिवार्य जो एक तरीके से उनकी जो चारित्रिक गुण होते हैं या फिर अनिवार्य विशेषता जिसे कह लिया जाए, वो होता है सेवा भाव। और सेवा भाव में ये कहना कि हम समाज में रहने वाले अंतिम तबके या फिर सबसे निर्बल लोगों का सशक्तिकरण हमारा ध्येय है, हमारा लाभ अर्जन करना जो है हमारा ध्येय नहीं है। इन सारे दिए गए अर्थों में या विद्वानों के व्यक्त किए गए विचारों में से ये स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन की बड़ी केंद्रीय भूमिका होती है और इस भूमिका को किसी भी दौर में या किसी भी युग में जो है इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसकी जो है वानगी इसी तक हो सकती है कि इसकी डिग्री में कितना थोड़ा फेरबदल किया जाए, ताकि शासन की संकल्पना में जब हम इसे एक प्रक्रिया मान के चल रहे हैं तो सरकार के साथ ये आशा की गई कि जहां सरकार अपने कार्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है, जहां पर वो एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, उन क्षेत्रों में जो है निजी क्षेत्रों को आने दिया जाए। और हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये नहीं है कि सरकार जो है बाजार को एक तरीके से हतोत्साहित करे या फिर बाजार टोटली जो है राज्य को जो है एक तरीके से उस पर एक तरीके से बंधन लगा दे, ऐसी संकल्पना की हम बात नहीं कर सकते हैं। वास्तव में राज्य बाजार के बीच में उचित जो है एक सामंजस्य की व्यवस्था है होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, ये सभी को पता है कि जब बाजार असफल होगा तो उस समय सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य ही जो है आपका जो है एक संबल बनेगा और उन विपरीत परिस्थितियों से आपको निकाल करके सामने लाएगा। इसलिए कहा जाता है जब बुरी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, बाजार भी जब अपने आप को एक तरीके से
अपने आप को असफल मानती है या कुछ न करने की स्थिति में पाई जाएगी, उस समय आपको पुनः राज्य के शरण में आना पड़ेगा। यानी यही लोक प्रशासन जो है पुनः आपको जो है एक नए तरीके का जो है एक राह और उस विकट परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकती है। इन अर्थों में हम इस तरीके से इसका एक समाहार कर सकते हैं कि लोक प्रशासन की महत्ता इतनी ही है जितनी कि अपने एक आधुनिक राज्य की है। इसलिए करके हमने पहले भी कहा था, हमने पहला ही शब्द कहा था कि आधुनिक राज्य जो है एक प्रशासनिक राज्य है। और प्रशासनिक राज्य का मतलब है जहां प्रशासन की एक महती भूमिका होती है। प्रशासन के जीवन के हर एक चरण में आपके साथ में उसका कोई ना कोई सरोकार होता है। एक हमने पहली एक और भी बात ही कही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। अगर हम ये कह सकते हैं कि आपके पालने से लेकर के आपके कब्रगाह तक उसकी एक भूमिका होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को हमने एक तरीके से हमने बताया। साथ ही आपने देखा होगा डिमॉक ने ये कहा था कि वास्तव में जो है एक लोक प्रशासन जो है एक दर्शन है और शायद ही कोई ऐसा स्थान छोड़ता है मनुष्य के जीवन में जहां लोक प्रशासन का सरोकार ना हो। इन अर्थों में हम ये मान करके चल सकते हैं कि लोक प्रशासन की महत्व कभी कम नहीं होगी और इसकी महत्ता बरकरार रहेगी। इन अर्थों में हमने ये समझने का प्रयास किया कि लोक प्रशासन वास्तव में जो है एक अनिवार्य रूप से एक अपनी महत्ता दर्ज कराती है और किसी भी स्थिर राज्य की संकल्पना और उसके विकास के लिए जो एक वातावरण का निर्माण होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्व शर्त मानी जाती है कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि विधि और व्यवस्था किसी भी विकास के लिए एक जो है पूर्व शर्त मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के लिए जितने भी एक अनिवार्य शर्त होते हैं उसको पूरा करने में, उस माहौल को तैयार करने में अगर कोई भूमिका निभा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से लोक प्रशासन है। इन्हीं अर्थों में आज हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। पुनः हम अपनी अगली कक्षा में हम लोक प्रशासन की अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें हम निजी और लोक प्रशासन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।